हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है अलीबाबा की। तो अलीबाबा चैट जीपीटी का राइवल बना रहा है। वो अपना खुद का चैट जीपीटी का कंपटीशन निकालने वाला है। बहुत हाई उम्मीदें थी, हमने कुछ टाइम पहले भी कवर किया था इस बात को कि चाइना भी अपना चैट जीपीटी का ऑल्टरनेटिव निकाल सकता है और अलीबाबा से अच्छी कोई कंपनी हो नहीं सकती जो कि ये करेगी। तो देखते हैं इस स्पेस में फ्यूचर के अंदर क्या क्या होता है। अगली खबर भाई, ये न्यूज़ समझने वाली है। अभी रिसेंटली रिसर्चर्स ने बताया कि एआई ट्वीट्स को डिटेक्ट करके बता सकता है कि किसी का अगर मेंटल डिसऑर्डर है या फिर नहीं है। बहुत बड़ी चीज़ है। इस टाइम पे मेंटल हेल्थ लोगों की खराब है और मुझे लगता है ट्विटर के ऊपर जो गंद मचता है, बहुत सारे लोग मेंटली हिले पड़े होते हैं बहुत सारे ट्विटर के ऊपर। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनाई जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में एआई अब कोल्ड भी डिटेक्ट कर सकता है। मतलब जो कंपनी के अंदर लोग सिक लीव लेते हैं उनके लिए खतरे वाला सीन हो गया कि अगर क्या करते हैं, अगर आपकी आवाज़ पहचान लेगा एआई, अगर उसको लगेगा कि आपकी तबीयत ख़राब है तो ठीक है, वरना अगर उसको लगेगा ये नहीं है तो वो डिटेक्ट कर लेगा कि भाई इसने सिक लीव झूठी ली है। कितने लोग हैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना जो सिक लीव झूठी लेते हैं। कहने के लिए सिक लीव ले लेता है। एक मिलती है महीने की तो एक तो लेनी है। चलो सर मैं बीमार हूँ, चलो चिल मार के आते हैं कहीं पे। अगली खबर सेल्सियस की है जो कि एक लॉजिस्टिक चेन है, कोल्ड चेन मार्केट प्लेस है बेसिकली। उसने सीरीज ए राउंड के अंदर 100 करोड़ रेज किए हैं। आईवी कैप पार्टनर से भी लिया गया है। फाउंडर फिल्टर हमने किया था इनके साथ में। बेसिकली न्यूज़ मेरे को वहीं से मिली तो उन्होंने अपने ट्विटर पे शेयर किया हुआ था और उन्होंने मेरे को पर्सनली भेजा तो मैंने कवर भी कर दी है। तो सेल्सियस करती क्या है, सेल्सियस एक लॉजिस्टिक कोल्ड स्टोरेज स्टार्टअप है। तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है कोल्ड स्टोरेज ना होने की वजह से, ये उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं। अगली खबर डीजीसीए की है। तो उन्होंने एडवाइजरी निकाली है एयरलाइंस के लिए कि किस तरीके से रूट पैसेंजर्स को हैंडल करना चाहिए। तो उन्होंने बताया जितने भी हेड ऑफ ऑपरेशंस होते हैं उनकी ड्यूटी है ये सारा का सारा मेंटेन करना कि किस तरीके से एयरलाइन के अंदर डेकोरम मेंटेन किया जा सकता है। तो अभी हमने बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ पे लोग गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं एयर होस्टेस के साथ में, सबके साथ में। तो ये गलत सीन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अच्छी बात है एडवाइजरी निकाली है तो ताकि एयरलाइंस को भी पता लगे हमको करना क्या चाहिए। अगली खबर अडानी ग्रुप की है। तो उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को बोला है कि अपनी स्टोरी हटाओ। बेसिकली उन्होंने ऑफशोर फंडिंग के बारे में बात करी थी। उन्होंने बोला है कि आपने अपनी जो स्टोरी टेलिंग करी है वो सिलेक्टिव करी है, लेजी करी है, तो इसको हटाओ। फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग है आपकी पूरी इसके अंदर। तो ठीक है भाई, अगर गलत है तो गलत है, ठीक है। तो डिफेमेशन चल रहा है आजकल तो डिफेमेशन कर दो, पर गलत नहीं है और आप सिर्फ बड़े ग्रुपों इसलिए दबा रहे हो तो दिस इज नॉट राइट। अगली खबर, अलियांस एयर के पायलट जो है वो भी सिक लीव पे चले गए। इसकी वजह से 24 रूट्स के ऊपर फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। तो बेसिकली इसका रीज़न कहा जा रहा है मंडे को बहुत सारे पायलट्स थे जो कि स्ट्राइक पे चले गए अपनी सैलरी रिवीजन को लेते हुए। तो इसकी वजह से ऐसा हुआ है। अब एयरलाइन वालों ने बोला है कि भाई हमको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कस्टमर्स का नुकसान हुआ है, क्या एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे देखने वाली बात होगी। अगली खबर एनएससी की है। तो उन्होंने इन्वेस्टर्स को कॉशियस किया है डब्बा ट्रेडिंग के ऊपर। अब ये डब्बा ट्रेडिंग होती क्या है? डब्बा ट्रेडिंग एक तरह की ट्रेडिंग है जो कि कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं कर रही है, जो कि एक डब्बे वाला कर रहा है। ये डब्बा वाला बेसिकली एक लोकल बंदा है जहां पे आप जाते हो, मार्केट मान के चलते हैं रिलायंस का इस टाइम पे 100 रुपये रेट है। आपने उसको कहा कि 100 रुपये में मेरा रिलायंस बुक कर लो। अब मान लो बढ़ के 110 रुपया हो गया तो आपने कहा ठीक है अब मेरा बंद कर दो। आपने 1000 रुपये लगाए थे तो आपका 10% राइज आया तो आपको 100 रुपये मिल जाएंगे। ये सब समझाने का तरीका है। पर अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा ज़्यादातर ट्रेडर्स लॉस में रहते हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो लोग प्रॉफिट के अंदर रहते हैं। पर कहानी क्या है? कहानी ये है, ये सब कुछ काले धन से ऊपर चल रहा है। यहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं हो रही है, पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है। साथ में अगर कोई फ्रॉड कर जाए तो इसके ऊपर भी कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज बहुत टाइम से इसको बंद करने की कोशिश कर रही है पर ये बंद नहीं हो पा रहा है। क्या आपने कभी सुना है डब्बा ट्रेडिंग के बारे में? क्या आपकी जान पहचान में भी कोई डब्बा ट्रेडिंग करता है? कमेंट लो। अगली खबर डाउटनेट की है। तो उन्होंने 40% अपने एम्प्लॉइज को एक ही साल के अंदर फायर कर दिया है। अलग अलग डिपार्टमेंट से किया गया है, सेल्स से, एकेडमिक से, मार्केटिंग वर्टिकल से, हर जगह से निकाल रहे हैं। बेसिकली जो इनका मंथली बर्न रेट है उसको कम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इनका कहना है 80% डाउन कर दिया है मार्च 2023 के अंदर इन्होंने अपना ऐसा। और ये खबर पता क्यों निकल रही है? फंडिंग नहीं मिल रही थी शायद इसलिए। अगली खबर गोल्डमैन सैक्स की है। तो उन्होंने मारुति सुजुकी की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। पहले बाय पे था, अब न्यूट्रल पे कर दिया है। इसका मतलब ये है
अब उनको लगता है कि अभी लेना नहीं चाहिए मारुति सुजुकी। ये उनको लगता है, मुझे कुछ नहीं पता है, मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में। अगली खबर वर्ल्ड बैंक की है, तो उन्होंने बताया कि जो 2023 का ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक होने वाला है वो 2% तक बढ़ेगा। मतलब उनको पहले लगता था 1.7% से बढ़ेगा, और उनका कहना है ये हमने अपडेट इसलिए किया है क्योंकि चाइना अच्छे तरीके से रिकवर कर रहा है, हमने सोचा नहीं था कि इस लेवल पे रिकवरी आएगी। साथ में उन्होंने बोला कि जो 2022 स्ट्रॉन्ग रहा है और 2023 के चक्कर में अब जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है वो डेट रिटर्न रहेगी, मतलब डेट पे बहुत ज़्यादा फंसी रहेगी। अभी हमने देखा ही है पाकिस्तान के साथ में, बांग्लादेश के साथ में, श्रीलंका के साथ में यही बातें चल रही है यहाँ पे। मुझे लगता है डेवलप्ड इकोनॉमी भी दिक्कत देगी। अगली खबर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने सामने सामने सच बोल दिया। उन्होंने बोला कि आप सभी कंट्रियों की सुना करो ना, सिलेक्टेड कंट्रीज़ की मत सुना करो। किस किस कंट्री की सिलेक्टिव सुनी जाती है, मतलब किस किस, क्या एक कंट्री है, कौन सी कंट्री की वर्ल्ड बैंक ज़्यादा सुनता है, कमेंट बिलो। और वर्ल्ड बैंक वो कोई भी बात तो बोलता रहता है, वो बोलता है भाई पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, पॉल्यूशन कम करो, ये करो वो करो। अगली खबर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की टॉक चल रही है। अब फाइनेंशियल मिनिस्टर की ही बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि यूके, यूरोपियन यूनियन और कनाडा के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है, सालों से चल रही है। दिवाली निकल चुकी है, होली भी निकल चुकी है, ईद आने वाली है, फिर मेरे को लगता है अगली दिवाली पे नंबर आने वाला है इस बात का, जब होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, देखते हैं। अगली खबर गवर्नमेंट ने 5 कंपनीज को अलाउ कर दिया है क्लस्टर फार्मिंग के लिए। 750 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे वो, और आप कंपनी के नाम दे सकते हैं देसाई एग्री फूड्स, FIL इंडस्ट्रीज। अगर आपने इनमें से कोई सुना हो तो नीचे कमेंट में बताना। मेरे को बस महिंद्रा एग्री सॉल्यूशन समझ में आया, बाकी सब मैं नहीं जानता था। अगली खबर RBI की है, तो RBI ने नॉर्म्स इशू किए हैं IT सर्विस को आउटसोर्स करने के लिए, और ये किन की बात करी जा रही है, बैंक्स और NBFCs की। तो बेसिकली अगर कोई बैंकिंग पार्टनर है वो IT सॉल्यूशन को आउटसोर्स कर रहा है, तो उसको मेक श्योर करना है कि कस्टमर का डेटा लीक ना हो। अभी हमने देखा ना, बहुत सारे बैंकों के डेटा लीक हो गए, इसके डेटा लीक हो गए, उसके हो गए, NBFC के थ्रू डेटा लीक हो गए, तो ये शायद उसके लिए निकाले गए, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगली खबर OpenAI की है, तो उनके जो CEO है वो जापान के PM से मिले हैं और उनसे बात करी है लोकल ऑफिस खोलने के लिए। जापानीज लैंग्वेज के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर से मिलके बात कर रहे हैं कि क्या क्या किया जा सकता है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। बढ़िया चीज़ है अगर देखा जाए। अगली खबर उबर की है, तो उबर अपनी एक सुपर ऐप है करीम करके, या करीम करके, या क्रीम करके, जो भी आप बोलना चाहो उसको, करीम बोलूँगा मैं तो उसको, करीम करके, उसको $400 मिलियन के उसके कुछ शेयर्स बेच रहा है। एमरेट्स बैक टेलीकम्युनिकेशन एक कंपनी है उसको, और एक नई स्टार्टअप बनाई जा रही है बेसिकली उसको $400 मिलियन के अंदर। ये अच्छी चीज़ है इनके लिए, पर इसको बोलेंगे कैसे, करीम बोलूँगा मैं मेरी मम्मी, मैं तो मम्मी तो नहीं बोलती, मेरी दादी थी, या कई लोग होते हैं बेटा करीम ले आ, बेटा बाहर से करीम ले आ, ये वो वाला करीम है। अगली खबर गेम्स की है, तो गेम्स जो भी गैम्बलिंग को प्रमोट करती है वो इंडिया के अंदर बैन है, ऐसा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर MEITY है उन्होंने बताया। पर मुझे लगता है कि अभी तक इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट इज गैम्बलिंग। क्या ये जितनी भी ड्रीम 11 वगैरह कंपनियां हैं, क्या MPL वगैरह है, जो भी है, ये सब भी गैम्बलिंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये भी तो एक तरह से प्रमोट ही कर रही है ना। अगली खबर निखिल कामत जी की है, तो उन्होंने एक ट्वीट किया था, तो उसके अंदर देखो आप डेटा शेयर किया गया है कि किस तरीके से इंडिया ग्रो किया है अगर हम इंटरनेट मोबाइल टेक ओवर की बात करके चले। और ये बहुत बढ़िया चीज़ है यार, 2% से 21% पे पहुंच गए। और मुझे लगता है पर्सनली इसका बहुत बड़ा रीज़न है जियो रेवोल्यूशन। और अभी जो 5G चल रहा है भाई की जान, मतलब मैं 14th फ्लोर पे हूँ, 800-900 Mbps की स्पीड आती है फ़ोन के अंदर। अपलोड स्पीड बहुत बेकार है, अपलोड स्पीड 20-30 Mbps की आती है, पर डाउनलोड स्पीड तो मज़ा आ रहा है। मतलब कहीं अगर मैं नीचे चला जाऊँ गाड़ी के अंदर बैठ के, जब मैं वीडियो शूट करता हूँ कभी बार, तो गाड़ी के अंदर तो 1 Gbps की स्पीड आ रही है भाई, ये तो मजाक ही चल रहा है। और वो फ्री है मतलब फ्री अपग्रेड किया ना जियो ने सबका, जियो ने भी, और शायद एयरटेल ने भी किया है। एयरटेल मैंने अभी पता नहीं मेरे को, मेरे भाई का देखा है एयरटेल की, उसके 200-250 की स्पीड आ रही है। अगली खबर स्टार्टअप इन इंडिया जो है वो 300% से ग्रो की है मोदी जी के अंडर, ऐसा जितेंद्र सिंह ने बताया है, जो कि एक यूनियन मिनिस्टर है। अब मुझे लगता है दिस इज मतलब ये बोलना इज नॉट राइट। कुछ स्टार्टअप्स बड़ी होगी, पर कुछ स्टार्टअप्स बंद भी हुई होगी, ऐसा तो नहीं कह सकते। और ये मोदी जी की वजह से नहीं हुआ है, मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा, और कई लोग मुझे भक्त भी कहते हैं, ठीक है, पहले बता रहा हूँ मैं भक्त
ठप्पा लगा हुआ मेरे ऊपर, मैं हमेशा मोदी जी की तारीफ करता हूँ, पर मुझे लगता है कि उनकी वजह से नहीं हुआ ना, फाउंडर्स की वजह से हुआ है, इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, फंड्स आए हैं। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा ये फ्लिपकार्ट जो हुआ ना, फ्लिपकार्ट का जो बिकी है फ्लिपकार्ट, उससे फंड आया, ठीक है। एंजल्स को पता लगा भाई ये तो बहुत बढ़िया धंधा है, ऐसा किया जा सकता है। फिर वीसीज को भी पता लगा भाई इंडिया में अच्छा खासा इन्वेस्ट किया जा सकता है, फिर वो फंड्स इंडिया में आने शुरू हुए अच्छे लेवल पे। और आज जो फंड्स है ना, इसके चक्कर में कंपनियां बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करी है, ना कि मुझे लगता है मोदी। अब ये आप ये कह सकते हो कि ये फंड्स पहले क्यों नहीं थे, शायद पहले उतनी इंडिया डेवलप नहीं थी। ये जो अगेन इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ा है ना, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हुई है। आज हम ये यूट्यूब की बात करके चले, यूट्यूब की इकोनॉमी बनती ही नहीं अगर ये जियो रेवोल्यूशन ना आता है, मतलब इंटरनेट इतना सस्ता ना होता तो नहीं बनती यूट्यूब की इकोनॉमी। और बहुत सारी ऐप्स, बहुत सारे आज फिनटेक विनटेक जो भी हम बात कर रहे हैं, ये जो टेक वर्ड है ये तो बनता ही नहीं पूरा पूरा इकोसिस्टम। अगली खबर भाई, गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को अवार्ड दे रही है 2023 के लिए। 31 मई आखिरी डेट है फाइल करने के लिए। अपनी एप्लीकेशन को आप फाइल कर सकते हैं। अगर आप कैटेगरी के अंदर जीतते हो तो 10 लाख रुपीस का पैसा भी मिलेगा आपको गवर्नमेंट की तरफ से, तो बहुत अच्छी चीज़ है, अप्लाई करो। मैं भी सोच रहा हूँ इस बार कर लूँ क्या। इस बार हमारे पास एक्चुअली प्रोडक्ट है, पिछली बार हमारे पास प्रोडक्ट नहीं था, हम सर्विस इंडस्ट्री, तो मुझे लगता था कि हम क्या अप्लाई करेंगे। पर हमारे पास जो app.labas.com है वो एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, मुझे लगता है एक रेवोल्यूशन ला सकता है अगर वो ढंग से ONDC के साथ हम लिंक करके नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं। तो अगली खबर जो रितेश अग्रवाल जी है ओयो के CEO, उन्होंने बताया कि यंग एंटरप्रेन्योर्स को डिटर्मिनेशन और परसिवियरेंस चाहिए अगर वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अगर वो अपने ड्रीम्स को हासिल करना चाहते हैं। आज साहिल खन्ना वाले चैनल के ऊपर मैंने भी वीडियो डाली है, मैंने बहुत सारे फाउंडर के इंटरव्यू लिया है, तो मैंने उसमें बताया है कि मैंने उनसे क्या क्या सीखा। तो बेसिकली मैंने बताया कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर अगर आपको बनना है तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। अगली खबर, जो इंडिया का फ्यूल कंजप्शन है वो हाईएस्ट एवर लेवल के ऊपर पहुंच गया मार्च के महीने के अंदर, मतलब सबसे ज़्यादा ऑयल का यूज़ किया गया है, बड़ी चीज़ है। अगली खबर, अमेजोन ने एक ऑफर निकाला है कि आप अभी रिजाइन करो और 1 साल की सैलरी ले लो अमेजोन से। और ऐसा खाली ये नहीं कर रहा, बहुत सारी कंपनियां कर रही है। और इसका रीज़न क्या कहा जा रहा है, यूरोपियन यूनियन की वजह से वहाँ के रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे काम करने में, मतलब मैं कहता हूँ मैं मार्केटर हूँ, मार्केटिंग करने में भी बहुत दिक्कतें आती है, तो शायद इसलिए किया जा रहा है, लोग इसलिए ही कह रहे हैं। अगली खबर, ये बहुत बड़ी खबर है, टपरवेयर। अगर आपको नहीं पता, टपरवेयर ये डब्बे वब्बे देखे होंगे आपने, टपरवेयर शायद बैंकरप्ट हो सकता है। उन्होंने बोला कि वो अपने बिजनेस से जा सकते हैं। 90% से ज़्यादा इनके शेयर्स घट चुके हैं मार्च 2019 से, अगर हम कंपेयर करके चले तो। इनके CEO ने बताया कि अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं रेलेवेंट रहने के लिए। और मुझे भी ऐसा लगता है कि अब टपरवेयर, किसी ज़माने में टपरवेयर हुआ करता था, आज बहुत सारे सेम वही प्रोडक्ट बना रहे हैं। और उन्होंने बहुत बढ़िया मार्केटिंग भी करी, मतलब ना उस ज़माने में घर घर जाके बेचा गया है टपरवेयर को, MLM वाला सीन किया गया है टपरवेयर के साथ में, तो बहुत बढ़िया काम था, बहुत अच्छी मार्केटिंग थी। पर आज के टाइम पे वो मॉडल नहीं चलेगा। अगली खबर, G20 जो मीटिंग है उसके अंदर शायद क्रिप्टो के बारे में बात होगी, अगर कोई एग्रीमेंट पे नहीं पहुंचते हैं तो। बाकी मुझे लगता है कि भाई खतरनाक सीन भी हो सकता है, ये ना हो बैन कर दे क्रिप्टो को पूरा। अगली खबर रशिया के एक्सपोर्ट की है, तो वहां पे जो उनका यूरल वाला प्लांट है, वहां से जितना भी ऑयल निकला है उसका 70% इंडिया के पास में आया है, अगर हम रूटर्स की रिपोर्ट की बात मान के चले। अगली खबर मार्केट की है, तो मार्केट आज हमको बढ़ती हुई दिखाई दी, 7वां दिन लगातार होता हुआ हमको दिखाई दिया है। आज के टाइम पे जो स्मॉल कैप्स था वो हमको बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। बैंकिंग, मेटल स्टॉक्स आउट परफॉर्म करके गए हैं, जितना सोचा गया था उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे हैं। साथ में अगर हम IT मेजर्स की बात करके चले तो वो घटते हुए दिखाई दिए। रीज़न क्या था, उनका जो अर्निंग जो आई है वो उतनी अच्छी नहीं आई है, इस चक्कर में वो घटते हुए दिखाई दी। तो अगर आप मार्केट देखते हो तो मार्केट आप देख सकते हो, बैंक हमको कोटक महिंद्रा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और अगर आप नीचे देखो तो नीचे हमको टेक घटता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल मार्केट ऊपर की साइड पर रही है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड मॉर्निंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।